एक आईपीएस की वर्दी हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, क्या आप जानते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस वर्दी को हासिल करने के लिए हर साल हजारों लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही ऐसे खुशकिस्मत और मेहनती होते हैं जो इस परीक्षा को पास कर पाते हैं। हालांकि वर्दी पाने के बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी सौगंध भूल जाते हैं जो उन्होंने इस वर्दी को पहनते वक्त खाई थी। यही कि हम हमेशा ईमानदार बने रहेंगे और ईमानदारी से देश की सेवा करेंगे। लेकिन आज के समय ईमानदारी और पुलिस, इन दोनों के बीच में दूर दूर तक का कोई कनेक्शन नहीं मालूम पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग से ईमानदारी पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। आज भी पुलिस विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे अफसरन हैं जिनकी ईमानदारी की वजह पुलिस विभाग का वर्चस्व कायम है। और ऐसे ही एक शेरनी है, मेरठ की मंजिल सैनी, जिन्हें लेडी सिंघम के नाम से जाना जाता है। मंजिल सैनी 2005 की आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल इनकी पोस्टिंग मेरठ में की गई है। लेकिन इससे पहले ये लखनऊ में पोस्टेड थी और फिलहाल इन्हें मेरठ में एसएसपी के तौर पर पोस्ट किया गया है। लेकिन इनसे जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा है, आज भी लखनऊ में बहुत ज़्यादा मशहूर है। मामला ऐसा है कि एक बार मंजिल सैनी जीन्स और टी शर्ट पहनकर चालान शाखा पहुंच गई और वहां पर बैठे एक चालान सिपाही से पूछा कि मेरी गाड़ी का चालान कट गया है, आप ये बता दीजिए कि आखिर चालान कटाना कैसे है। लेकिन सिपाही अपने कामों में इतने ज़्यादा व्यस्त था कि उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं और ये कह दिया कि आज संडे है, कल आइएगा, कल आपका चालान काट देंगे। लेकिन वहीं पर बैठे कुछ पुलिस वालों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और खड़े होकर तुरंत उन्हें सैल्यूट किया। अपने साथियों को ऐसा करते देख जब सिपाही की नज़र सामने खड़ी मंजिल सैनी पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद सिपाही सॉरी मैडम कहकर गिड़गिड़ाने लगा और तब जाकर मंजिल सैनी ने कहा, पुलिस वालों की कभी छुट्टी नहीं होती। बस फिर क्या था, ये खबर बहुत तेजी से पूरे लखनऊ में वायरल होने लगी और जितने भी पुलिस महकमे में काम करने वाले लोग थे उन्हें अब इस बात का डर हमेशा लगा रहता था कि कहीं मैडम सिविल ड्रेस में आकर उनकी क्लास न ले लें। और इसी वजह से उस दिन के बाद पुलिस विभाग में काम करने वाले हर कर्मचारी बड़ी मुस्तैदी से काम करते हुए नजर आते थे। फिलहाल मंजिल सैनी मेरठ में भी अपने इस तरीके के कारनामों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो रही हैं। लेकिन इनका आईपीएस बनने का सफ़र इतना आसान नहीं था। शादी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और तब जाकर 2005 में ये एक आईपीएस ऑफिसर बन पाई। दोस्तों, देखा जाए तो आज भारत को ऐसे ही अधिकारियों की ज़रूरत है जो बिना स्वार्थ, बिना किसी तलोहन के अपने काम को इसी ईमानदारी के साथ करते रहें। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कई पुलिस वाले ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा पुलिस विभाग बदनाम है और ये वो पुलिस वाले हैं जिनका पेट इनकी तनख्वाह से कभी नहीं भरता। इसीलिए इनको एक्स्ट्रा इनकम के लिए सड़कों पर पार्ट टाइम ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन आपको बता दें तो इनकी ये ड्यूटी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ड्यूटी करते वक्त इन्हें लोगों के कैमरे से बचना होता है। इन्हें लोगों की जेब काटने के लिए नए नए तरीके ढूंढने होते हैं और तब जाकर इन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो चलिए हम आपको पुलिस वालों का वो रूप दिखाते हैं जिनकी वजह से पूरा का पूरा पुलिस महकमा बदनाम है। पुणे के पिंपरी चिंचवार इलाके में साईं चौक के पास कुछ ट्रैफिक पुलिस कर्मी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस वाले क्या करते हैं ये बात आपको अच्छी तरीके से पता ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पर स्वाति सोनार नाम की एक महिला पुलिसकर्मी लोगों की गाड़ियाँ चेक कर रही थी। तभी उन्होंने स्कूटी सवार दो लड़कियों को रोका, उनके कागजात चेक करने लगी। लेकिन उन्हें तब पता चला कि गाड़ी के कागजात पूरे नहीं हैं, तो उनका जैसे मानो जैकपॉट लग गया और फिर वो रिश्वत की डिमांड करने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि बीच सड़क वो कैसे वहाँ पैसे ले सकती थी। इसीलिए उन्होंने उनमें से एक लड़की से कहा कि चुपचाप पैसे मेरे पीछे की पॉकेट में रख दो और यहाँ से चलती बनो। लड़की ने पैसे जेब से निकाले और उस महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मी की पीछे की पॉकेट में डाल दिए। मैडम को लग रहा था कि शायद कोई नहीं देख रहा, लेकिन कहते हैं ना, कोई देखे या ना देखे ऊपर वाला सब कुछ देखता है। बस यहाँ पर भी एक ऊपर वाला बढ़िया अपने मोबाइल के कैमरे से इस सारी घटना को रिकॉर्ड कर रहा था। असल में वहीं पर एक बिल्डिंग है जहाँ पर कुछ लड़के रहते हैं और काफी देर से वो इस जगह की वीडियो शूटिंग कर रहे थे।
जिसमें ये घटना भी रिकॉर्ड हो गई। बस फिर क्या था, लड़कों ने इस पूरी घटना को सोशल मीडिया में ज़बरदस्त टैगलाइन के साथ पोस्ट मार दिया और वीडियो पोस्ट होते ही वायरल हो गई। उन्होंने वीडियो की पोस्ट में लिखा था, ना फ़ोन पे ना गूगल पे, डायरेक्ट पॉकेट पे। और ये पोस्ट इतनी वायरल हुई कि अगले ही दिन ये घटना समाचार की सुर्खियां भी बन गई। बस फिर क्या था, उड़ते उड़ते ये खबर वहां के डीएसपी सुधीर हीरेमल के पास पहुंच गई और उन्होंने तत्काल स्वाति सुनार को सस्पेंड कर दिया। चलिए अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जिसे ट्रैफिक पुलिस वालों का इतना ज्यादा खौफ है कि आज वो कार में हेलमेट पहनकर घूमता है। देखा जाए तो हेलमेट हर टू व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति को पहनना चाहिए। ये आपकी ही सुरक्षा के लिए बनाया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हीरो हैं जिन्हें लगता है कि वो हेलमेट पहन लें तो उनकी हीरोपंती खत्म हो जाएगी। लेकिन जब पुलिस वाले अच्छा खासा चालान काटते हैं, डंडे से इनकी तशरीफ लाल करते हैं, तब ये ही सड़कों पे घूमने वाले हीरो भीगी बिल्ली बनकर पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग कार के अंदर भी हेलमेट पहनकर घूमते हुए नजर आते हैं? अब भी कहेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए मिलिए विष्णु शर्मा जी से, जिन्हें 2017 के वक्त हेलमेट पहनकर अपनी मारुति ओमनी को चलाते हुए देखा गया था। जब उनसे पूछा गया कि भाई साहब आपने कार के अंदर हेलमेट क्यों पहन रखा है, तब उन्होंने जो कहानी बताई उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2017 को अपनी मारुति ओमनी से भरतपुर आगरा हाईवे पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उषा नागला चेक पोस्ट पड़ता है, वहां पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। उसके बाद उनसे कागजात मांगे गए। विष्णु शर्मा ने तुरंत अपनी गाड़ी के सारे कागजात उन पुलिस वालों को दिखा दिए। जब उन पुलिस वालों को चालान काटने का कोई तरीका नजर नहीं आया तो उन्होंने हेलमेट का चालान काट दिया और 200 रुपये जट लिए। इसके बाद से विष्णु शर्मा जब कभी भी अपनी गाड़ी में बैठते तो सबसे पहले हेलमेट लगाते हैं और उसके बाद ही गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, भले वो गाड़ी 4 व्हीलर क्यों ना हो। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसकी वजह से उनका ये पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गया और आखिरकार उस पुलिस वाले का नाम सामने आया जिन्होंने विष्णु शर्मा का चालान काटा था। उनका नाम था प्रहलाद सिंह। जब प्रहलाद सिंह से पूछा गया कि ये नियम कब से चालू हुआ कि गाड़ी के अंदर भी हेलमेट पहनना जरूरी है, तो प्रहलाद सिंह का कहना था कि असल में उन्हें सीट बेल्ट का चालान काटना था, लेकिन गलती से हेलमेट का चालान कट गया। सीधे मुकर गए, झूठ बोल दिया, दिमाग फिरा दिया। क्या बोलेंगे अब इसको? अब ये बात तो प्रहलाद सिंह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया था, गलती से ऐसा हो गया। अगर ये बात सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती तो शायद प्रहलाद सिंह का नाम सामने कभी नहीं आता। चलिए अब आपको ऐसे पुलिस वाले से मिलवाते हैं जो एक आम शख्स के सामने उठक बैठक लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज से कुछ समय पहले इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इसमें देखा जा रहा था कि एक ऐसा के सामने पुलिस वाला उठक बैठक लगा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बार बार माफी मांग रहा है। और जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग ये जानना चाहते थे कि आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया और ये पुलिस वाले को एक आम नागरिक के सामने माफी की भीख क्यों मांगनी पड़ रही है, क्योंकि ऐसा नज़ारा कभी किसी इंसान ने अपने जीवन काल में तो नहीं देखा था। असल में मामला कुछ ऐसा था कि इस व्यक्ति ने रिश्वत लेते हुए इस पुलिस वाले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और अपनी नौकरी जाने के डर से पुलिस वाला उस व्यक्ति से भीख मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि कृपया करके उसका ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन भाई साहब, अगर किसी आम आदमी को ऐसा मौका मिलेगा तो वो कहाँ छोड़ने वाला है। इसीलिए उस आदमी ने कहा कि भाई तू पहले उठक बैठक लगा, उसके बाद तेरा वीडियो डिलीट करूंगा। पुलिस वाले ने उसके सामने उठक बैठक लगाई, उससे माफी मांगी और अगले ने ये आश्वासन दिया कि तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने वीडियो इंटरनेट पर डाल ही दिया, वायरल भी हो गया, जिसके बाद इन महाशय को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ा उस पुलिस वाले को। और देखा जाए तो ऐसे करप्ट पुलिस वालों के साथ यही होना चाहिए कि या नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर बताएं कि कभी आपका भी सामना ऐसे करप्ट पुलिस वालों से हुआ है या नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले करप्ट नहीं होते या होते हैं? अगर होते हैं तो कितने परसेंट होते हैं? 50% होते हैं या उससे ज़्यादा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ये सारे सवाल अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी ज़रूर पूछिए। उनके एक्सपीरियंस पूछने के लिए उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कि इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।